हेलो एंड वेलकम इन यूथ अकेडमी। आपका स्वागत है हमारे नेशनल पार्क के सीरीज़ में, जो कि हमारा पार्ट 7 होगा। हमने पार्ट 1 to 6 ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने हाफ ऑफ द अपने नेशनल पार्क्स कवर कर लिए हैं और अब बस हमारे कुछ स्टेट्स रह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम सारी इंडिया के मेजर नेशनल पार्क की सीरीज़ लाए हैं, जिसमें हम आज अपने पार्ट 7 पे हैं और कह सकते हैं क्लास 7 पे हैं। ठीक है, इफ़ वी मूव फर्दर, तो मैं आपको बता रही थी कि हम किस वे में अपनी नेशनल पार्क की सीरीज़ कवर कर रहे थे। तो नेशनल पार्क की सीरीज़ में हम तो पहले उसके नेम्स देखेंगे, उनकी इम्पॉर्टेंट फिज़िकल फीचर्स देखेंगे, मतलब वहाँ पर कौन सी रिवर्स फ्लो होती हैं, कौन से स्पीशीज़ मिलते हैं, उस स्पीशीज़ का IUCN स्टेटस क्या है। उससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में ही, इस सीरीज़ की फर्स्ट क्लास में हमने सारे IUCN स्टेटस के बारे में जाना था, उनकी रेड लिस्ट जानी थी, फिर उसकी कैटेगरीज जानी थी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वनरेबल। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था। इसमें हमने पहले अपनी जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हुए हमने कुछ इन सब एरिया को कवर कर लिया था। ठीक है, और आज हम तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र की 4 स्टेट्स को कवर करेंगे, क्योंकि इन्हीं स्टेट्स में हमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं। Without wasting any time, let's move forward to our नेशनल पार्क। इस चार्ट में मैंने आपको सारे नेशनल पार्क्स दे दिए हैं और मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आप इस चार्ट के प्रिंट आउट करेंगे तो इसके सामने आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स लिख लेने, जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। अगर हम, और साथ ही साथ मैं आपको निमोनिक्स भी बता रही हूँ, तो आप इसको निमोनिक्स के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं कि निमोनिक्स कैसे हम याद कर रहे हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु, हमारा नेशनल पार्क है तमिलनाडु का। सो लेट्स सी, पहले तमिलनाडु की लोकेशन देख लेते हैं। इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में हमें तमिलनाडु यहाँ कुछ मिलता है, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। इसमें हम कौन कौन से नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे? गुंडी नेशनल पार्क, ठीक है, आपको तो पता है गुंडी एक माउंटेन रेंज भी है। गुंडी नेशनल पार्क पढ़ेंगे, मुद्दुमलाई, मुकुर्ती, अन्नामलाई, ठीक है, बांदीपुर एंड गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अन्नामलाई, मुकुर्ती, मुद्दुमलाई एंड बांदीपुर नेशनल पार्क। और जो यहाँ के नेशनल पार्क है ये केरला की साइड्स के हैं। ठीक है, तो निमोनिक्स से याद कर लेते हैं, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। सो हमारा निमोनिक्स है, ग्रेट माइंड्स मेक इनक्रेडिबल ग्रोथ। तो G फॉर गुंडी, और ये हम इसकी, मैंने आपको ये निमोनिक्स जो मैंने आपको बना के दिया है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन से। अगर हम तमिलनाडु का लोकेशन देख रहे हो तो इस एरिया में है, तो ये नॉर्थ टू साउथ है, ऊपर से कौन सी आ रही है, नॉर्थ टू साउथ। तो देखिए, ग्रेट माइंड्स मेक इनक्रेडिबल ग्रोथ। तो G फॉर गुंडी नेशनल पार्क की लोकेशन हमने देखी थी, कुछ यहाँ पर थी, गुंडी नेशनल पार्क। माइंड्स में माइंड्स, मुद्दुमलाई, देखिए MI, मुद्दुमलाई, क्योंकि मुकुर्ती और मुद्दुमलाई दोनों में M है, तो माइंड्स में जो MI आया है और लास्ट में MI मुद्दुमलाई में भी है, तो मुद्दुमलाई हमारी कुछ यहाँ मिलेगी। मुद्दुमलाई मेक्स में मुकुर्ती, आप सी देखो मुकुर्ती में भी आई आ रहा है, लेकिन अगर MU D पहले आता है अल्फ़ाबेट में, अगर आपने डिक्शनरी देखी होगी तो जो अल्फ़ाबेट्स होता है वो सिमिलर्स होते हैं, तो उसके नेक्स्ट अल्फ़ाबेट को देखते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो MU सिमिलर, तो उसके नेक्स्ट अल्फ़ाबेट को देखेंगे, और D and K है, तो ABCD में D हमारा पहले आता है, तो मुद्दुमलाई भी हमारा पहले आएगा, ऐसे में लिखा है। मुकुर्ती हमारा कुछ यहाँ पर है। फिर मुकुर्ती के बाद हमारा इनक्रेडिबल से इंदिरा गांधी, जिसको हम अन्नामलाई नेशनल पार्क्स भी बोलते हैं, तो इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क। ठीक है, फिर उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, G फॉर ग्रोथ, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, जो कि हमारा कुछ इस एरिया में था, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये हमारी सारी लोकेशंस कवर हो गई कि कैसे गुंडी नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी और अन्नामलाई नेशनल पार्क एंड द गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तो ग्रेट माइंड्स मेक इनक्रेडिबल ग्रोथ। ठीक है, इसके कुछ फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स, हाइलाइट्स देख लेते हैं, रिवर्स देख लेते हैं, कौन कौन से फ्लो होती है। तो गुंडी नेशनल पार्क है जो हमारा, जो कि इसकी लोकेशन चेन्नई में है। इसलिए जो आजकल के UPSC की ट्रेंड्स है, उसमें ट्रिपल कॉलम्स वाइज हमारे ऐसे कुछ टेबल्स आते हैं, जिसमें ऐसे नेम्स हो जाते हैं, उनकी लोकेशन हो जाती है, एंड देन उसके हाइलाइट्स या फिजिकल फीचर्स हो जाते हैं।
ऐसे कुछ होता है। फिर वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमारा गुंडी नेशनल पार्क, अगर नेशनल पार्क की जर्नी में नेशनल पार्क के क्वेश्चंस में आए, और देखिए यहाँ पर लोकेशन जैसे कि गुंडी को हो सकता है वो केरला यहाँ पर शिफ्ट कर दें, फिर उसके फिजिकल फीचर्स सही रख दें। फिर सेम हमने क्या मुकुर्ती नेशनल पार्क की लोकेशन चेन्नई लगा दें, फिर फिजिकल फीचर तो हमें यहीं पे बोलते हैं मैच द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ऐसे होते हैं ना, तो हमें ये तीनों देखने होते हैं कि ये तीनों करेक्टली मैच्ड है। अगर एक गलत हो जाएगा तो ये पूरा ही गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो गुंडी नेशनल पार्क है, उसकी लोकेशन हमारी चेन्नई है, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर है, और चेन्नई की लोकेशन भी कुछ इस साइड में है, और यहीं पे हमने गुंडी नेशनल पार्क देखा था। आपको बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन याद नहीं करनी, एक रफ लोकेशन आपको माइंड में होना चाहिए सेट, ठीक है। तो ये गुंडी नेशनल पार्क हो गई। हमारी हाईलाइट्स में देख लेते हैं, ब्लैक बक, स्पॉटेड डियर, चकाल्स, फिर 100+ बर्ड स्पीशीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर। अगर फन फैक्ट की बात करें, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, नेस्टेड राइट इनसाइड द बस्लिंग सिटी। तो ये जो हमारे वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है, ऐसा नहीं है ये स्मॉलेस्ट ही है, कुछ छोटे नेशनल पार्कों में के समूह में ये एक आता है, ठीक है। मुद्दूमलाई की देख लेते हैं। मुद्दूमलाई नेशनल पार्क की लोकेशन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है। हाईलाइट्स उसका बंगाल टाइगर, इंडियन एलिफेंट, लिपर्ड, ओवर 200 बर्ड स्पीशीज। फन फैक्ट, पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सी अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक इंपॉर्टेंट हमारा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है, उसका एक पार्ट है मुद्दूमलाई नेशनल पार्क, ठीक है। विटाल एलिफेंट कॉरिडोर्स भी यहाँ पर हमें मिलते हैं मुद्दूमलाई में। एनिमल कॉरिडोर्स तो वैसे भी आजकल न्यूज़पेपर्स में हैं, क्योंकि जो ये तदोबन अंधेरी नेशनल पार्क के ऊपर जो द कोल माइनिंग की जो एग्रीमेंट्स आए हैं, तो उसमें भी आजकल देख रहे हैं आप, रिसेंट न्यूज़ में है। आज तदोबा अंधेरी नेशनल पार्क के ऊपर भी हम पढ़ेंगे, महाराष्ट्र में है जो, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है हमारा, लोकेशन रामानाथपुरम एंड तुतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट में है। हाईलाइट्स कोरल रीफ्स मिलते हैं, सी टर्टल्स। दुदोंग्स, देखिए दुदोंग्स पे हमारे PYQs में भी क्वेश्चंस आए हैं, दुदोंग के फीचर्स पे आए हैं, तो देखिए दुदोंग्स मिलते हैं यहाँ पर, एंड वाइब्रेंट मरीन लाइफ में मिलते हैं। फन फैक्ट्स देखिए, इंडिया का फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। इंडिया का फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और इसमें कम से कम 21 आइलैंड्स हैं, ठीक है। उसमें इंदिरा गांधी नेशनल पार्क या अन्नामलाई बायोस्फीयर रिजर्व्स के टाइगर नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। ये कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट में है लोकेटेड, कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है ये हमें। इसके हाईलाइट्स एलिफेंट, टाइगर, लॉयन टेल मकाओ, नीलगिरी लंगूर्स भी है। फन फैक्ट है, पार्ट ऑफ द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, बेसिकली जो इंदिरा गांधी है जिसको हम अन्नामलाई और नेशनल पार्क भी बोलते हैं, बेसिकली अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का पार्ट है, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कैंडिडेट भी है, ठीक है, में इंक्लूडेड है। मुकुर्ती नेशनल पार्क नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, हमारा पिछले बार भी जो मुद्दूमलाई था वो भी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में ही था। इस्टेब्लिशमेंट 1990 में हुई थी। नीलगिरी टहर स्ट्रीट एनिमल है, जो कि तमिलनाडु का माउंटेन ग्रासलैंड्स एंड शोला फॉरेस्ट आप केरला में भी पढ़ेंगे, ठीक है। शोला करके बहुत सारी वहाँ पर नेम्स आएंगे नेशनल पार्क से। कोर जोन ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये मुकुर्ती। मुद्दूमलाई भी हमारा नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में था, एंड द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, सेम मुकुर्ती भी है। ये हमारा आ गया नेशनल पार्क इन केरला में एलिफेंट्स, और कर्नाटका केरला में एलिफेंट्स की पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है रिलेटिवली, ठीक है। नेशनल पार्क्स इन केरला की लोकेशन इंडिया में देख लेते हैं, कुछ यहाँ पर है। अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हमारा तमिलनाडु है लाइक दिस, एंड यहीं पर हमारा छोटा सा केरला जा रहा है, फिर यहीं से कर्नाटका की ज्वाइनिंग हो जाती है। केरला में देख लेते हैं कौन कौन सा है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, पम्मुदुम शोला नेशनल पार्क, मेथिकेशन शोला नेशनल पार्क एंड पेरियार नेशनल पार्क। से कि शोला 3 चीज़ों में शोला हो रहा है यहाँ पर, तो यही मैंने बोला था, शोला फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अराविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क, पम्बादुम शोला नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क एंड पेरियार नेशनल पार्क। बाकी तो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट है।
फिर अगेन थोड़ा हम देख लेते हैं, इसमें मैंने कुछ हिंदी निमोनिक्स ट्राई किए हैं। तो देखिए नेशनल पार्क में, यार ईरा साइलेंट होके सो जा, यार ईरा साइलेंट होके सो जा। तो लिस्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ से ऐसे कैसे स्टार्ट होगा, तो यार ईरा साइलेंट होके सो जा, ठीक है। तो ये जो यार ईरा है, ईरा से देखिए इराविकुलम हो जाएगा हमारा, ईरा से इराविकुलम हो जाएगा, साइलेंट से साइलेंट वैली हो जाएगा, सोजा से हमारे सारे शोलाज हो जाएंगे, अन्नामुडी शोला, मतिकेतन शोला एंड बम्मदुन शोला। एंड यार से हमारा क्या हो गया, पेरियार, पेरियार। लेट मी शो यू, हाँ। तो ये लाइन से नहीं है, लेकिन जो ये मेरा ये है, ये हमने लाइन से लिखा है। तो ये देखिए, तो यार से हो जाएगा पेरियार, पेरियार। ईरा से हो जाएगा इराविकुलम, साइलेंट से साइलेंट वैली एंड होके के छोड़ देंगे। सोजा से हो जाएगा शोलास, मतिकेतन शोला, पेम्बादुम शोला एंड अन्नामुडी शोला, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, डिविजिबल। तो यहाँ पर नेशनल पार्क से, इसमें मैंने टेबुलर फॉर्म में दिया कि आपको इजी हो जाए याद करने में। तो नेशनल पार्क से यहाँ पर हमारी फ्लोइंग रिवर्स हैं एंड देन नोट्स एंड हाइलाइट्स हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जिसमें हमारा कुंतीपुंज रिवर बहती है, कुंतीपुंज एंड भरतपुंज रिवर्स जो है हमारी, कुंतीपुंज एंड भरतपुंज। यहाँ पर हमारी भरतपुंज भी लिख सकते हैं आप, भरतपुंज रिवर, कुंतीपुंज एंड भरतपुंज रिवर हमारी साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होते हुए फ्लो होती है। एंड द क्रिस्टल क्लियर पेरेनियल रिवर्स देखने को मिलती है, द भरतपुर ट्रिब्यूटरीज होती है भरतपुंज रिवर्स की। पेरियार नेशनल पार्क्स में हमारा पेरियार रिवर है एंड पंबा रिवर दोनों फ्लो करती है। पेरियार लेक फाउंड बाय द मुल्ला परियर डैम, ठीक है। यहाँ पर मुल्ला परियर डैम भी है, विटाल वाटर शेड देखने को मिलती है। इराविकुलम नेशनल पार्क है जो कि पंबार रिवर पे है एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ द पेरियार है एंड द कैचमेंट एरिया ऑफ बोथ ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की है। मतिकेतन शोला नेशनल पार्क्स की बात करें तो ट्रिब्यूटरी ऑफ द पेनियार रिवर, पेरियार पेनियार रिवर इज टोटली डिफरेंट एंड इंक्लूड्स मतिकेतन पुंज, उचिली, कुथी पुंज एंड द नजदार्स। द अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क की बात करें, सीजनल स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं, नो मेजर रिवर्स है यहाँ पर कोई। सपोर्ट सोलास ग्रासलैंड्स एंड इकोसिस्टम, बेसिकली सोलास आर द फॉरेस्ट एरियाज एंड द ग्रासलैंड एरियाज। पम्बादुम शोला नेशनल पार्क ट्रिब्यूटरी ऑफ द पंबार रिवर एंड द शोला, बेसिकली जो हमारे नेशनल पार्क हो रहे हैं ना, जिससे कि हमारे बन रहे हैं, उसी वही ज़्यादातर मेजरली रिवर्स फ्लो कर रहे हैं पेम्बार सिस्टम में है, ठीक है। यहाँ पर सारे रिवर सिस्टम देख लिया, क्योंकि यहाँ से जो इस नेशनल पार्क, केरला के नेशनल पार्क से बहुत मेजरली रिवर सिस्टम पूछते हैं। एंड देन नेशनल पार्क ऑफ हमारा है कर्नाटका। वी मूव टू नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका। सी मैप में मैंने आपको बताया ये है, ये हमारा तमिलनाडु है, केरला है एंड यहीं पर हमारा कर्नाटका है, फिर यहीं से महाराष्ट्र हमारा ज्वाइन होगा। यहाँ पर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये हमारा कर्नाटका एरिया की बात कर रहे हैं। ये कर्नाटका हमारे में मुलेम नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व भी है। कुद्रेमुख बेसिकली माउंटेन रेंज भी, आपने मेरी माउंटेन रेंज की सीरीज देखी होगी तो उसमें मैंने कुद्रेमुख पढ़ाया है। कुद्रेमुख, नगरहोल, बांदीपुर एंड देन बनरघाटा इज ऑल्सो, ये जो बांदीपुर बनरघाटा इज ऑल्सो माउंटेन रेंज है ना। तो ये बेसिकली याद ही हो जाएगा आपको। मोलान नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क एंड बनरघाटा नेशनल पार्क। इसको याद करने की निमोनिक्स देख लेते हैं। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हमारा ये निमोनिक, इसमें भी मैंने नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन ही इंक्लूड किया है। यहाँ पर कुछ हमारा हो तो इस एरिया में हमारा कुछ तमिलनाडु, केरला एंड ये हमारा कर्नाटका का एरिया, यहाँ पर कुछ हमें मिलेगा। तो ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। तो अंसी एंड कुंदन ने बिरयानी बनाई, ठीक है। तो इसमें मैंने 2 निमोनिक्स रखे हैं, आपको जो याद हो जाए वो करना। और में है ये अंसी एंड कुंदल ने वो बिरयानी बनाई। तो अंसी नेशनल पार्क, कुंदल से कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ने से नगरहोल नेशनल पार्क एंड बिरयानी बनाई से बांदीपुरन बनरघाटा नेशनल पार्क, बांदीपुरन बनरघाटा नेशनल पार्क।
ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा निमोनिक्स ये याद कर सकते हैं, अंसी ने नगर में बंदरों का घाट। अंसी के नगर में बंदरों का घाट मीन जो अंसी की सिटी है, जो मेजर सिटी है, उसमें मंकीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए वो एरिया को घाट बोलने लगे, मंकी का घाट। ओके, तो अंसी के नगर में बंदरों का घाट। तो अंसी फॉर अंसी नेशनल पार्क, के खुदरामुख नेशनल पार्क, नगर में नगर होल नेशनल पार्क, में इज स्केप एंड द बंदरों का इज बांदीपुर नेशनल पार्क एंड द घाट इज बनरघाटा। आई थिंक दिस इज मोर रेलिवेंट टू दिस नेशनल पार्क, सो यू कैन लर्न दिस ओनली। सो अंसी के नगर में बंदरों का घाट, ठीक है, ये मैंने बनाया खुद से। तो अंसी के नगर में बंदरों का घाट, तो अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क एंड द बनरघाटा नेशनल पार्क। हाँ, तो इसके हम तो नेशनल पार्क ये रहा हमारा, फ्लोइंग रिवर्स एंड देन नोट्स एंड हाइलाइट्स देख लेते हैं। अंसी नेशनल पार्क में हमारी काली रिवर फ्लो करती है, काली रिवर फ्लो करती है हमारी अंसी नेशनल पार्क में। लाइफ लाइन ऑफ द पार्क कनेक्ट्स टू दांडेली सेंचुरी, दांडेली सेंचुरी को कनेक्ट करती है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क में हमारा तुंगभद्र एंड नेत्रावती रिवर्स फ्लो करती है, जो कि स्ट्रीम्स है ये, एंड ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स, सपोर्ट्स द लश सोला फॉरेस्ट। नगरहोल नेशनल पार्क में हमारी काबनी रिवर फ्लो करती है, सेपरेट नगरहोल फ्रॉम द बांदीपुर, रिच इन वाइल्ड लाइफ, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क में हमारी कबनी, मोयार एंड नायू रिवर, नुगु रिवर, ओके, काबनी, मोयार एंड नुगु रिवर फ्लो करती है। की वाटर सोर्सेज ऑफ एलिफेंट एंड टाइगर से आपको पता है, तो कर्नाटक में एलिफेंट्स की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। बनरघाटा नेशनल पार्क, सुवर्ण रेखा, सुवर्णमुखी, सुवर्ण रेखा इज टोटली डिफरेंट रिवर सिस्टम में आ जाती है। अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे जो कर्नाटका के एरिया में, यहाँ पर हमें सुवर्णमुखी देखने को मिलती है, सुवर्णमुखी। और जो वेस्ट बंगाल की, झारखंड के एरियाज में हो जाता है हमारे कुछ इस तरह, यहाँ पर हमें सुवर्ण रेखा देखने को मिलता है, ठीक है। तो सुवर्णमुखी एंड सुवर्ण रेखा इस अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो ये आपको क्या कर सकता है, मोस्ट प्रोबेबली कि यूपीएससी क्या कर सकती है, इसको सुवर्णमुखी से सुवर्ण रेखा में एक्सचेंज कर सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा आपको। तो सुवर्ण रेखा यहाँ पर कहीं मिलती है हमें ईस्टर्न घाट में, सुवर्णमुखी हमारा कुछ वेस्टर्न घाट में, जो कि रिलेटेड टू बनरघाटा नेशनल पार्क है। सीजनल स्ट्रीम्स देखने को मिलती है एंड देन फॉरेस्ट एरियाज, ये सब है। लेट्स मूव टू नेशनल पार्क ऑफ गोवा। यस, नेशनल पार्क ऑफ गोवा। गोवा में हमारा बस एक ही नेशनल पार्क है, मोलेन नेशनल पार्क। ओके, जो हमने वहाँ पर पढ़ा था कर्नाटक में, वो मोलेन स्किप कर देना है, वो गोवा का नेशनल पार्क था, ठीक है। ठीक, यहाँ पर जो हमने निमोनिक्स बनाया, अंसी से बनाया ना, अंसी, तो यहाँ पर अंसी नेशनल पार्क है हमारा कर्नाटक है, तो मोलम इज पार्ट ऑफ द गोवा, ये जो रेड पार्ट है ये गोवा का है, ठीक है। तो ये मोलम नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क ऑफ गोवा। देखिए यहाँ पर जो मैंने सेम पिक्चर इसलिए लगाई है, गोवा की लोकेशन देखिए, छोटू सा स्टेट है, यहाँ पर कर्नाटका, केरला, ये सॉरी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ पर हमारा गोवा छोटू सा स्टेट, तो यहीं से महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो मोलेम इज द ओनली नेशनल पार्क इन गोवा। गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, मोलेम, ठीक है। मोलेम नेशनल पार्क, देखिए मोलेम नेशनल पार्क भी है एंड मंदोवी रिवर से भी फ्लो करती है, जो दुग्ध सागर फॉल पे है, जो कि बेसिकली यूपीएससी में दुग्ध सागर एक ऑप्शन में आया था, तो आपको याद करते चलना है, क्योंकि ऑप्शन की भी एनालिसिस करनी पड़ती है। तो मंदोवी रिवर है, दुग्ध सागर फॉल में है, तो दुग्ध सागर फॉल इज ऑन द मंदोवी एंड लाइफ लाइन ऑफ गोवा। जैसे हमारे हम पढ़ते हैं ना, बिहार की लाइफ लाइन ऑफ काशी है, ये सब है, तो यहाँ पर भी लाइफ लाइन ऑफ गोवा इज मंदोवी रिवर, ठीक है। मोलेम नेशनल पार्क इज अ कोर जोन ऑफ द लार्जेस्ट भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हम वाइल्ड लाइफ की सेंचुरी की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम ये वैसे भी कवर कर लेंगे। एंड टुगेदर दे फॉर्म द गोवास मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोटेक्टेड एरियाज विद हुम मोलेम नेशनल पार्क एंड द भगवान महावीर, जो मोलेम नेशनल पार्क है, प्लस भगवान, देखिए इससे इसके जो वर्ड्स हैं उससे लग भी नहीं रहा है कि गोवा में, अगर आपको तुक्का का जो ट्रिक यूज़ करना है तो उसमें लग भी नहीं रहा कि भगवान महावीर कुछ यहाँ पर होंगे। हम तो सोचेंगे ना कुछ सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया में होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको याद रख के चलना है। महावीर से बन के जो गोवा का एक प्रोटेक्टेड एरिया फॉर्म करता है, ठीक है। अब आ गए हम नेशनल पार्क ऑफ महाराष्ट्र। नेशनल पार्क ऑफ महाराष्ट्र,
ठीक है, तो ये हमारा है कुछ। इज इट विजिबल? यस, लिटिल बिट विजिबल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है एक, देखिए यहाँ पर हमारा संजय गांधी, जिसे बोरीवली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। देखिए तंदोबा अंधेरी, जो कि हमारा अभी करंट अफेयर में चल भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोल माइनिंग की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया गया है, जो बेसिकली जो एक प्रोटेक्टेड एरियाज़ के जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अगेंस्ट में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तंदोबा अंधेरी नेशनल पार्क। ठीक है, गुगामल नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क एंड नावेगांव नेशनल पार्क। तो हमारा चंदोली नेशनल पार्क एक यहाँ पर है हमारा। ठीक है, चंदोली, संजय, गुगामल, पेंच, तदोबा अंधेरी एंड द नवेगांव नेशनल पार्क। आपको तो पता ही होगा नवेगांव इज इन, जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते तो नवेगांव के ऊपर वैसे भी पढ़ते हैं हम। और अंधेरी तो सबको ही पता है कि महाराष्ट्र में, तो उससे वैसे भी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, निमोनिक्स याद करते हैं। तंदूरी समोसा चख के गुरु ने पेट भरा। तंदूरी समोसा चख के गुरु ने पेट भरा। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, मैं आपको इसलिए नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन दे रही हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना लैटिट्यूडनल वेज में कौन सी पहले आ जाती है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। महाराष्ट्र का है, नॉर्थ टू साउथ में, तो है तंदूरी समोसा चख के गुरु ने पेट भरा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो गुगामल, पेंच, नवेगांव, तदोबा, संजय गांधी एंड चंदोली। तो ये हमारी इसमें सीक्वेंस में चल रही है। गुगामल, पेंच, नवेगांव। पेंच तो आपको पता है ट्रिब्यूटरी भी है, वाटर स्ट्रीम्स पढ़ते हैं ना, उसकी ट्रिब्यूटरी भी है। संजय गांधी ओहो, संजय गांधी एंड चंदोली रिवर। ठीक है, देखो तंदूरी त से हो जाएगा तदोबा, समोसा स से संजय गांधी, छक चा फॉर चंदोली, गु फॉर गुगामल, ये ना गुगामल, ना फॉर नवेगांव। ठीक है, और पेंच ये ना है। ठीक है, और पेंच फॉर पेट से पे फॉर इज पेंच। आई होप इट इज इंटरेस्टिंग फॉर यू। तंदूरी समोसा चख के गुरु ने पेट भरा। ठीक है, तो ये हमारा महाराष्ट्र का हो जाएगा। कुछ फीचर्स देख लेते हैं। नेशनल पार्क अगेन रिवर्स एसोसिएटेड विथ, ठीक है, और फॉलोइंग थ्रू एंड द हाईलाइट्स एंड नोट्स। गुगामल नेशनल पार्क में हमारी है ताप्ती रिवर, ट्रिब्यूटरी शिपना, गंडका, गुधोलार, कापरा एंड खंडू। लेकिन आपको ताप्ती रिवर याद करना है, गुगामल से फ्लो करती है ताप्ती रिवर। फॉर्म्स कैचमेंट ऑफ मेलाघाट टाइगर रिजर्व एंड सतपुरा। जो पासिस की क्लासेस की थी उसमें मैंने आपको सारे पासिस पढ़ाए हैं नॉर्थ इंडिया के। ठीक है, पूरे जम्मू कश्मीर से लेके जहाँ तक कनेक्ट हो रहे हैं पूरे ईस्टर्न घाट तक, नॉर्थ ईस्टर्न तक। फिर उसके बाद मैंने साउथ इंडिया का भी आपको पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट के बारे में पढ़ा है। आई होप आपने वो सीरीज़ देख ली है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये आपकी ज्योग्राफी एज वेल एज इन्वायरमेंट की क्लासेस से रिलेटेड। ठीक है, गुगामल नेशनल पार्क जो कि हमारी ताप्ती रिवर पे है, एंड देन कुछ मेलघाट और टाइगर रिजर्व से कनेक्ट करती है। पेंच नेशनल पार्क पेंच रिवर पे है। मैं आपको बता दूं, जो ये हमारी नेशनल पार्क की सीरीज़ है ना, ये इसमें अगर आपने माउंटेन रेंज पूरा कवर किया है, तो पासेस पूरे कवर किए हैं, आपने जो रिवर ड्रेनेज सिस्टम है पूरा कवर किया है, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है ये पूरा याद करने में, क्योंकि आधी से ज़्यादा जो नेशनल पार्क्स बन रहे हैं ना वो माउंटेन्स के नेम पे बन रहे हैं। जो को आपको लोकेशंस पता होंगी तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र का है या तमिलनाडु का है। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क, तो आपको वो याद करते हुए चलना है। और मैंने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, यू कैन वॉच देयर ऑल्सो। आई ऑल्सो मेड द प्ले लिस्ट टू मेक यू ईजी फॉर यू। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क पेंच रिवर पे ही है। नवेगांव नेशनल पार्क, इतिदोन डैम है यहाँ पर, कैचमेंट एरिया है, नवेगांव लेक भी है यहाँ पर। ठीक है, अगर पेज की बात करें, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंस्पायर्ड जंगल बुक, तो जो जंगल बुक सीरीज जंगल बुक मूवी है तो उसको इंस्पायर्ड किया हुआ है पेंच नेशनल पार्क से। सपोर्ट माइग्रेटरी बर्ड विटाल वेटलैंड इकोसिस्टम यहाँ पर नवेगांव लेक में है। तादोबा नेशनल, देखिए तादोबा नेशनल है, अंधेरी रिवर फ्लो करती है, तादोबा लेक भी है, राई रिजर्व्स भी है। आपको ये याद करना है क्योंकि अभी ये करंट अफेयर में बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज में महाशी क्रोकोडाइल है, रिवर हैबिटेट है, सेंट्रल वाटर सोर्सेज है। संजय गांधी नेशनल पार्क, दाहिसार, मिथी, पोइजर एंड ओसीवारा रिवर्स भी यहाँ पर मिलती है। अर्बन रिवर
तुलसी विहार लेक्स एंड द रिचार्ज करती है मुंबई के एरियाज को। चंदोली नेशनल पार्क में हमारा वराना रिवर मिलता है जो ओरिजिनेट इन द पार्क पार्ट ऑफ द सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व का पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सह्याद्री खुद में एक अच्छा खासा हमारे एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे कुछ नेशनल पार्क्स की सीरीज जो कि क्लास 7 से रिलेटेड थी, ठीक है, जो कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने तमिलनाडु से स्टार्ट करते हुए अपना कुछ देखा था। जैसे तमिलनाडु में हमने कुछ निमोनिक्स बनाए थे। ग्रेट माइंड्स मेक इनक्रेडिबल ग्रोथ, जिसमें गुंडी, मुद्दुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व से भी फेमस है, एंड द गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। आपको ये याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी है क्योंकि आपको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इजीली मिल गया है। और अगर साउथ से नॉर्थ पूछे तो आपको उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। ग्रेट माइंड्स में एक इनक्रेडिबल ग्रोथ, ये हमारा तमिलनाडु का हो गया था। फिजिकल फीचर्स देख लिए थे, ठीक है। फिर हमारा ये केरला का नेशनल पार्क था जिसमें यार ईरा साइलेंट होके सो जा, ठीक है। तो इसमें साइलेंट वैली, इराविकुलम, मुद्दुमलाई, सोजा का हमारे जो सारे शोला है ना, जो अन्नामुड़ी शोला, मतिकेतन शोला एंड द पम्मादुम शोला, तो सारे शोला से सोजा हो जाएगा, पेरियार से यार हो जाएगा, ईरा से इराविकुलम एंड द साइलेंट से साइलेंट, ओके। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कर्नाटका का, कर्नाटका तो बहुत फेमस ही है। अंसी के नगर में बंदरों का घाट, अंसी के नगर में बंदरों का घाट, तो अंसी से अंसी हो जाएगा, के खुदरोमुख, नगर से नगर होल, बंदरों का बांदीपुर एंड घाट इस बनरघाटा, ओके। एंड तो आपको पता है गोवा का तो एक ही था, मोलम नेशनल पार्क, वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि मोलम से और क्या ही कोई फ्रेज वाला निमोनिक्स नहीं बन सकता। तो मोलम नेशनल पार्क इन इस गोवा, ठीक है। एंड इफ यू मूव टू द महाराष्ट्र, पर्सनली मुझे तो ये वाला निमोनिक्स बहुत अच्छा लगा, तंदूरी समोसा चख के गुरु ने पेट भरा। मुझे महाराष्ट्र का निमोनिक्स बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तंदूरी समोसा चख के गुरु ने पेट भरा, तो आपको पता है गुगामल, पेज, तदोबा, संजय गांधी एंड चंदोली, तो तदोबा, संजय गांधी, चंदोली, गुगामल, नवेगांव एंड पेज, ठीक है। तो ये आपसे आपका ये हो जाएगा। तो यहीं पे हमारी ये वाली, तो यहीं पे हमारा पार्ट 7 ख़त्म होता है और नेशनल पार्क की सीरीज़ में। अब हम जो हमारे कुछ स्टेट्स रह रहे हैं जिसमें हमारा साइड से मध्य प्रदेश, झारखंड का एरिया रह रहा है, एंड गुजरात एंड राजस्थान, 4 स्टेट्स रिमेनिंग, तो हम पार्ट 8 में लाएंगे। फिर पार्ट 8 में हम जाके हमारा पूरा नेशनल पार्क की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसका मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, तो आप 1 से लेके पूरे 8 तक की क्लास देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी सीरीज़ चल रही है, यू कैन वॉच टू देयर। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर थिंग्स, अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, तो वो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है, तो यू कैन वॉच देयर ऑल्सो। माउंटेन रेंज आपको जरूर याद कर लेना है, माउंटेन रेंज एंड पासिस, प्लीज डू दिस, तो आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। So thank you everyone for watching this session. Stay tuned for more interesting class videos and updates. Thank you everyone.